हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि पूरे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है सेल के सेंटर पार्ट में। न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? प्रेजेंट न्यूक्लियस सेल के सेंटर पर होता है और पूरे सेल को कंट्रोल में रखता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस पूरे सेल को कहाँ किसमें रखता है? अपने कंट्रोल में रखता है न्यूक्लियस। उसे न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या होता है भाई हम लोग? न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, उसीलिए बोलते हैं न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि पूरे सेल को न्यूक्लियस क्या करता है? अपने कंट्रोल में रखता है। ठीक है, उसे न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था? न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है, सबको पता है न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? सेल ऑर्गेनेल, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो किसने क्या डिस्कवर्ड? देखो भाई इंपॉर्टेंट है ये, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था इन 1831। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। बात समझे? तो न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था भाई? 1831 में। ठीक है, तो 1831 में न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था। फिर एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसको पता होगा, फ्लेमिंग। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने, देखो फ्लेमिंग ने क्या किया था इसको? ठीक है, जो न्यूक्लियस का मटेरियल है उसको स्टेन किया था। बात समझे? तो फ्लेमिंग ने क्या किया था? फ्लेमिंग ने जो न्यूक्लियस का मटेरियल था, जो क्या था भाई? न्यूक्लियस का मटेरियल। ठीक है, जो क्या था? फ्लेमिंग ने क्या किया था? न्यूक्लियस के मटेरियल, ठीक है, न्यूक्लियस के मटेरियल को स्टेन किया था। ठीक है, इसको क्या किया था? स्टेन किया था। स्टेन किया था किससे किया था? बाय बेसिक डाई। ठीक है, तो बेसिक डाई से क्या किया था? न्यूक्लियस के मटेरियल को स्टेन किया था। ठीक है, तो न्यूक्लियस के मटेरियल को स्टेन किया था किससे भाई? बेसिक डाई से। बात समझे? तो फ्लेमिंग ने क्या किया था? देखो फ्लेमिंग ने जो न्यूक्लियस का मटेरियल था, ठीक है, जो क्या था भाई? जो न्यूक्लियस का मटेरियल था उसको बेसिक डाई से स्टेन किया था। फ्लेमिंग ने क्या किया था? फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के मटेरियल को, ठीक है, बेसिक डाई से स्टेन किया था। न्यूक्लियस का जो मटेरियल था उसको बेसिक डाई से स्टेन किया था। ठीक है, और तो इनको मिला एक स्ट्रक्चर जिन्होंने इसको, इनका नाम दिया क्रोमेटिन। एक स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्लियर है? तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, स्टेन करने के बाद इनको एक स्ट्रक्चर दिखा, जिन्होंने इसको नाम दिया क्या? क्रोमेटिन, जिसको बोलते हैं क्या है भाई हम लोग? जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। बात समझे आप? तो फ्लेमिंग ने क्या किया? फ्लेमिंग ने, देखो फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के मटेरियल को स्टेन किया। फ्लेमिंग ने क्या किया? फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के मटेरियल को स्टेन किया। किससे किया? बेसिक डाई से। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के मटेरियल को स्टेन किया था। किससे किया था? बेसिक डाई से। ठीक है, तो इनको एक स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, एक चीज मिला जिसको बोलते हैं, जिन्होंने इसको नाम दिया क्रोमेटिन, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक, समझ गए? तो आपके इन दो साइंटिस्ट नाम है, एक तो आप समझो रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 में, और दूसरे साइंटिस्ट हैं फ्लेमिंग, जो, ठीक है, न्यूक्लियस के मटेरियल को स्टेन किए थे। जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने न्यूक्लियस के मटेरियल को प्रॉपर स्टेन किया था। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो दो साइंटिस्ट के नाम आप याद रखना। क्लियर है? अब देखो, अब हमको क्या समझना है? हमको पता है कि इंटरफेस में जो सेल है डिवाइड नहीं करता। इंटरफेस में सेल जो है, मतलब जो डिवाइड नहीं करता, तो आपको जो आपको, ठीक है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम आपको क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखता है। क्लियर है? तो मैं आपको, देखो सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। आखिर में न्यूक्लियस दिखता कैसे? देखो, न्यूक्लियस होता है सेल के सेंटर पार्ट में। ठीक है, सो न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस सेल के सेंटर पार्ट में होता है प्रेजेंट। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन इसमें क्या है? प्रेजेंट है। एक इनर मेम्ब्रेन और दूसरा है जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या है? ऑर्गेनेल है।
बात समझ है? तो न्यूक्लियस क्या है भाई? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को बोलते हैं, न्यूक्लियस से हम लोग का डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, ठीक। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हम लोग का डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है हम लोग का न्यूक्लियस, क्लियर है। और इसका जो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज है, इसके जो मेम्ब्रेन क्या है भाई? इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसका जो इनर मेम्ब्रेन है ये आपस में फ्यूज है, आपस में ये फ्यूज है और फॉर्म क्या है? पोर। पोर समझ आता है? छेद, ठीक है। तो इसके इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? छेद होते हैं। क्यों होता है? हर चीज का कॉन्सेप्ट है, आपको मैं हर चीज समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आरएनए और प्रोटीन यहाँ से साइटोप्लाज्म से, ठीक है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करता है। उसीलिए क्या होता है जो, ठीक है, जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में पोर होते हैं। वरना समझो ना, यहाँ पर जो आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, बनेगा भाई यहाँ पर, ठीक है, वो तो साइटोप्लाज्म में मूव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस का पोर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस का पोर है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। बात समझे? न्यूक्लियस का जो पोर है इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जहां से आरएनए एंड प्रोटीन क्या करते हैं? आरएनए एंड प्रोटीन मूव करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से फिर से न्यूक्लियस में क्या करता है? इनका मूवमेंट होता है। इनका क्या होता है? मूवमेंट होता है, किसका? आरएनए का एंड प्रोटीन का, ठीक है। आरएनए एंड प्रोटीन मूव करते हैं, उसीलिए यहाँ पर पोर होता है। ये पोर के हेल्प से क्या करते हैं? ये न्यूक्लियर पोर के हेल्प से जो आरएनए एंड प्रोटीन है ये मूव करते हैं, क्लियर। तो पोर के हेल्प से, ठीक है, ये पोर के हेल्प से जो आरएनए एंड प्रोटीन है क्या करता है? मूव करते हैं, क्लियर। तो पोर के हेल्प से आरएनए एंड प्रोटीन क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, देखो इसका, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है भाई? इसके अंदर क्या है? इसको बोलते हैं इनर, ठीक है। तो एक दोनों इसको बोलेंगे आउटर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक क्या है? आउटर इनर मेम्ब्रेन है, क्लियर है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है कंटिन्यूअस, और इनर मेम्ब्रेन में होते हैं पोर्स, क्लियर है। आउटर मेम्ब्रेन होता है कंटिन्यूअस और इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रेजेंट। इनर मेम्ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं पोर्स, ठीक है। पोर कहाँ पर होता है? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर होता है प्रेजेंट इनर मेम्ब्रेन में, ठीक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो न्यूक्लियर पोर है एक किस्म होता है प्रेजेंट, न्यूक्लियर पोर इनर मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर किसमें होता है भाई? न्यूक्लियर पोर होता है प्रेजेंट इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? जो न्यूक्लियर पोर है ये प्रेजेंट रहता है। आप समझो इसमें और क्या, अब बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होता है? प्रेजेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रेजेंट, देखो इसके अंदर होता है प्रेजेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। इस एक क्या होता है भाई? ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट क्रोमेटिन, और इसके अंदर होता है प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लोगों ने बात कर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन भी हुआ प्रेजेंट, ठीक है, क्रोमेटिन होता है प्रेजेंट, और इसके अंदर जो इसका प्लाज्मा है, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका जो प्लाज्मा है, जैसे कि सेट से, ठीक है, सेल का जो, ठीक है, प्लाज्मा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा, जो सेल का प्लाज्मा है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। मतलब जो सेल का लिक्विड है, ठीक है, जो सेल का लिक्विड है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा। वैसे ही जो न्यूक्लियस का क्या है? न्यूक्लियस के में जो प्लाज्मा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। जो न्यूक्लियस का जो लिक्विड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्लियर है। तो क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। इस प्लाज्मा को बोलते हैं क्या? इस प्लाज्मा को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, और न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेन करता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसमें होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा में, ठीक है, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। बात समझे? तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? क्रोमेटिन, और क्या होता है इसमें? न्यूक्लियोलस।
ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं, एक तो होता है क्रोमेटिन और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो किसमें होता है प्रेजेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन करता है, एक तो करता है क्रोमेटिन और दूसरा जो चीज है जो कंटेन करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्लियर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन करता है क्रोमेटिन और दूसरा चीज जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो कहाँ होते हैं, जो होते हैं किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। क्रोमेटिन का मतलब क्या है, क्रोमेटिन में होता है प्रेजेंट डीएनए। क्रोमेटिन में क्या होता है प्रेजेंट, क्रोमेटिन में होता है प्रेजेंट डीएनए, कुछ आरएनए भी होते हैं भाई, ठीक है, कुछ आरएनए भी होते हैं और प्रोटीन होते हैं। बात समझे। तो आप समझ सकते हो कि क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन है इसमें होता है डीएनए, इसमें थोड़ा बहुत होता है आरएनए और इसमें होता है प्रोटीन। जो प्रोटीन है ये होता है, एक तो है इसमें हिस्टोन प्रोटीन, एक प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा जो प्रोटीन होता है इसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें हिस्टोन प्रोटीन, ठीक, इसमें हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो क्रोमेटिन में क्या होता है, देखो क्रोमेटिन में होता है डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। सो क्रोमेटिन में होता है प्रेजेंट, डीएनए होता है, आरएनए होता है और इसमें होता है प्रोटीन। प्रोटीन में जाएगा हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। सो प्रोटीन में क्या जाएगा भाई, प्रोटीन में आ जाएगा हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है। तो प्रोटीन में क्या आएगा, देखो प्रोटीन में आएगा एक तो जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन जो आएगा इसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो किस में आएगा, ये आएगा आपके प्रोटीन में, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर। तो ये इसका मतलब है क्रोमेटिन का, समझे। तो आखिर में क्रोमेटिन किसको बोलते हैं, आप समझे। क्रोमेटिन कंटेन करता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। प्रोटीन में आएगा हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब बहुत लोग कमेंट करोगे, मत करना, मैं बता दे रहा हूं पहले से, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस वो साइट है जहां पर राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियोलस वो साइट है जहां पर क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस। क्लियर है। तो इसको देखो, जिसको मैं यहां पर लिख रहा हूं न्यूक्लियोलस, ठीक है, मैं इसको ठीक है डिफरेंट मार्कर्स लिख रहा हूं। तो आखिर में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस वो साइट है जो जहां पर क्या होता है, साइट फॉर राइबोसोमल, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। वो साइट जहां पर क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है, उस साइट को बोलते हैं क्या, उस साइट को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस वो साइट है जहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोलस वो साइट है जहां पर राइबोसोमल आरएनए का होता है सिंथेसिस, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए का होता है सिंथेसिस, उस साइट को बोलते हैं क्या भाई, उस साइट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस वो साइट है जहां पर क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस, जहां पर राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होगा उस साइट को बोलेंगे क्या, उस साइट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस वो साइट है, न्यूक्लियोलस वो साइट है जहां पर क्या होता है, जहां पर राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस वो साइट है जहां पर क्या होता है, जहां पर राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है, उस साइट को बोलते हैं क्या भाई, उस साइट को हम लोग बोलते हैं, मतलब होता है न्यूक्लियोलस। तो ये था मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, ये हम लोग ने डिस्कस किया बेसिक इंट्रोडक्शन न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को क्यों बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि पूरे सेल को कंट्रोल करता है, कौन सा डीएनए कौन सा प्रोटीन बनाएगा भाई। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट डीएनए और आरएनए होता है, मतलब न्यूक्लियस में होता है प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है जेनेटिक मटेरियल जो कि है डीएनए आरएनए, जो क्या करता है, जो मतलब न्यूक्लियस तय करता है कौन सा प्रोटीन बनेगा, वो न्यूक्लियस से बताता है। बात समझे। तो हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया न्यूक्लियस के बारे में। क्लियर है। तो ये क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, न्यूक्लियस का, कि आखिर में न्यूक्लियस होता क्या है।
ठीक है, तो आपने समझ लिया कि आखिर में न्यूक्लियस होता क्या है। अब डिस्कस करेंगे, देखो ठीक है, कि आखिर में जब क्रोमोसोम होता क्या है। देखो जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है, जब क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस होता है, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। एक स्ट्रक्चर फॉर्म को होता है, ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्लियर है, क्रोमोसोम कुछ और नहीं है। जब क्रोमेटिन क्या होता है, जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है, जब क्रोमेटिन क्या होगा भाई, कंडेंस होगा और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। जब क्रोमेटिन कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्लियर है, तो जब क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है क्रोमोसोम। कब करेगा, जब सेल डिवाइड करेगा, जब सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, जब सेल का डिवीजन होता है तभी क्या करता है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल का डिवीजन होता है तभी क्या होता है, तभी क्रोमेटिन कंडेंस करता है, तभी क्या करता है, जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होता है। जब सेल डिवाइड करेगा, जब सेल का डिवीजन होगा तभी क्रोमेटिन कंडेंस करेगा। क्लियर है, अब देखेंगे, चलो अब देखेंगे आखिर में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग यार, आपको बस देखो, आप मतलब ये सोच के मत पढ़ो कि मेरे को एग्जाम क्रैक करना है। तो क्या सोच के पढ़े भाई, आप ये सोच के पढ़ो कि मेरे को अगर एग्जाम क्रैक होगा भी नहीं, मान लो कुछ रीजन से नहीं हो पाया, ठीक है, तो कभी भी आप उदास मत होना कि मेरा पूरा 1 साल वेस्ट गया, 1 साल मेरा बर्बाद। एक जिंदगी में वर्ड को यूज मत करना भाई। आपने जो नॉलेज गेन किया, आपने जो सीखा है, आपने जो मेहनत किया था, वो आप कभी भी आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा भाई। कभी भी आपका जो मेहनत है कभी वेस्ट नहीं जाता। ये मत समझना कि मेरा 1 साल का मेहनत वेस्ट हो गया, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये मत समझना कि मेरा 1 साल 2 साल 3 साल मेरा वेस्ट हो गया। भाई आपने जो इसमें 3 साल में या 2 साल में या फिर 1 साल में आपने जो चीज़ सीखा है, जो चीज़ आपने सीखा है उसको लोग सालों साल तक नहीं सीख पाते। कहने का मतलब समझ रहे हो, आपने बहुत बड़ा चीज़, मतलब ये मत सोचना कि हमने साल मत ईयर वेस्ट हो गया फालतू। नहीं भाई, फालतू वेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रॉपर आप समझ के, ऐसा नहीं कि रट रहे हो, रटोगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं रटना। ठीक है, आप समझ के पढ़ रहे हो, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आप हैं सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो, तो आपको मैं 100% बोल रहा हूँ, आपका पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगा भाई। इस एग्जाम में नहीं तो दूसरे एग्जाम में आपका जो पढ़ाई है बिल्कुल कम आएगा, 100%। ठीक है, तो आपका पढ़ाई कभी भी, आपका मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाता। इसको आप लिख लो कहीं कॉपी में। ठीक है, हार्ड वर्क ऑलवेज, ठीक है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस ऑफ। हमेशा हार्ड वर्क, मेहनत रंग लेके आता है, ये बात याद रखोगे। ठीक है, तो बाकी हम लोग देखेंगे। चलो हम लोग देख क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो देख लेते हैं कि आखिर में जो हम लोग क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे, मतलब जब देखो ये हम लोग का क्रोमेटिन है, अभी क्रोमेटिन कंडेंस नहीं है। ठीक, अभी क्रोमेटिन ये क्या है भाई, इसको बोलेंगे क्रोमेटिन। अभी क्रोमेटिन कंडेंस नहीं है। ठीक है, अब जब क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है, जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है, ठीक है, तो जब क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस होता है। ठीक है, जब क्रोमेटिन कंडेंस्ड होता है तो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। देखो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक, तो क्रोमोसोम, ठीक है, तो क्रोमेटिन मतलब कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्या होगा, समझ गए ना। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो, ठीक है, जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कंडेंस हुआ और एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, जो कि हम लोग क्या होता है, जो कि हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं। क्लियर है, ये क्या है, क्रोमोसोम की आर्म है। ठीक है, ये पूरा क्या है, देखो आप ध्यान से समझो,
ये पूरे को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये पूरा जो है एक है ये, और ये पूरा क्या है, एक है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया जिसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या हो गया भाई हम लोग का, जिसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों है आर्म्स। ये दोनों क्या है भाई, आर्म्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, इस दोनों को बोलते हैं क्या, आर्म्स। ये आर्म्स है, ठीक है। ये दोनों क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्म्स। क्लियर। तो ये दोनों हो गए हम लोग का सिस्टर क्रोमेटिड, और ये क्या है, ये दोनों हो गए आर्म्स। क्लियर। जिसमें है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर पर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर पर क्रोमोसोम अटैच होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है समझो, इसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके, ठीक है, सेंट्रोमियर के सरफेस में एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोमियर के सरफेस में, सेंट्रोमियर के सरफेस में एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं किनेटोकोर, ठीक है। तो इसके सरफेस में देखो, जो मैं आपको ब्लू कलर का समझाया, एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक कैसा होता है, एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं किनेटोकोर, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं किनेटोकोर, ठीक, किनेटोकोर। क्लियर है। तो एक डिस्क शेप का क्या होता है, देखो इसके ऊपर में, ठीक है, सेंट्रोमियर के जो जस्ट सरफेस पर क्या होता है, एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं किनेटोकोर, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं किनेटोकोर, किनेटोकोर, ठीक है। तो हम लोग ने बात है सबसे पहले क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का क्या हुआ, क्रोमेटिन हुआ कंडेंस। क्रोमेटिन क्या हुआ भाई, क्रोमेटिन हुआ कंडेंस, और एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ठीक है। एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर, एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसको बोलते हैं किनेटोकोर, ठीक है। जो क्या होता है, जो होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं किनेटोकोर। क्लियर है। और इसके ऊपर में देखो, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, ये होता है हम लोग का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इसके ऊपर में, ठीक, इसके ऊपर में एक होता है, इसके ऊपर के साइड क्या होता है, क्रोमोसोम के सरफेस में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक, कंस्ट्रक्शन। ये होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो इसके ऊपर में, ठीक, इसके ऊपर में जो, ठीक है, क्रोमोसोम है, इसके ऊपर में, ठीक है, एक न्यू छोटा सा क्या होता है कंस्ट्रक्शन है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये इसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। इसके ऊपर में है, इसको बोलते हैं क्या है, सैटेलाइट। ये हम लोग का है, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। ये क्या है भाई हम लोग का, सैटेलाइट क्रोमोसोम। जो कोई मतलब यूजलेस है, कोई फंक्शन नहीं उसका प्रॉपर्टी है, उसीलिए उसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर पर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। क्रोमोसोम के, आप ध्यान से समझो कि क्रोमोसोम है, ये प्रॉपर ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम के ऊपर में क्या होता है, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। क्रोमोसोम के ऊपर में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो क्रोमोसोम के ऊपर में क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो क्रोमोसोम के ऊपर में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है सैटेलाइट, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है भाई, जिसको बोला जाता है, जिसको सैटेलाइट बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो हम लोग ने सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था मैं आपके लिए क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम कंटेन करता है आपका जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम के पास क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल, जो कि है क्या है भाई, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। बात समझे। और डीएनए जो होता है, डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर का लेंथ होता है डीएनए का। 2.2 मीटर का लेंथ का डीएनए आपके क्रोमोसोम में कैसे आता है, आपने कभी सोचा है? इसको पढ़ोगे आप पैकेजिंग ऑफ डीएनए, क्लास 12 का चैप्टर आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपको पढ़ना है कि कैसे डीएनए का पैकेजिंग होता है। अभी
अभी पढ़ सकता हूँ, अभी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी तो आप ठीक है फोकस करो अभी न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ रहा है तो न्यूक्लियस ही पढ़ते हैं यार। ठीक है, इसको फिर कभी पढ़ेंगे। पैकेजिंग ऑफ, अगर आपको देखना है तो मेरे जो चैनल है ठीक है उसमें आप जाओ होम पेज में, होम पेज में आपको पहला में ही मिल जाएगा, आपको सर्च मारने का जरूरत नहीं है, आपको सर्च मारने का कोई नीड नहीं है। आपको जब मेरे चैनल को आप ओपन करोगे ठीक है तो आपको होम पेज में ही, होम में ही सबसे पहला वीडियो मैंने डाला है किसका, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कि आखिर में डीएनए हेलिक्स का कैसे पैकेजिंग होता है। आपको अगर जानना है तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके समझाया, उसमें मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके समझाया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लिखो का डायग्राम तो बनाया हूँ बिल्कुल, लेकिन उसमें मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके समझाया कि डीएनए का लेंथ कितना होता है, किसमें पैड, हर चीज़ को मैं उसमें किया हूँ और आपको मैं बताया हूँ, समझाया हूँ। तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हो जब ठीक है वो किचिक्स बायो के जब होम पेज में जाओगे ठीक है, किचिक्स बायो के जब होम पेज में जाओगे तो आपको होम पेज में जो होम पेज का जो फर्स्ट वीडियो है वही खुल कर जाएगा, आपको फ्रंट में ही मिल जाएगा। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो अभी आते हैं, चलो हम लोग ठीक है फिर से हम लोग आते हैं हम लोग के क्रोमोजोम में। ठीक है, तो क्रोमोजोम क्या होता है समझ गए। ठीक, क्रोमोजोम कंटेन करता है हम लोग का जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। अब बात करेंगे देखो ठीक है टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोजोम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस में, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। तो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को जरा डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्या भाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम। सबसे पहला है जिसको बोलते हैं, सबसे पहला क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सबसे पहला क्रोमोसोम है जिसको बोला जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पर जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर पर होता है। ठीक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है इसमें जो क्रोमोसोम होता है सेंटर पर होता है प्रेजेंट। ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम होता है कहाँ पर होता है, इसमें जो क्रोमोसोम होता है कहाँ पर होता है, प्रेजेंट सेंटर में होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें जो क्रोमोसोम है कहाँ पर होता है, प्रेजेंट सेंटर में होता है। मतलब इसमें जो इसका जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, मेटासेंट्रिक का क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कहाँ पर होता है, इसका सेंट्रोमियर सेंटर में होता है, इसका सेंट्रोमियर सेंटर पर है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इसका जो देखो ठीक है तो सेंट्रोमियर एट सेंटर। ठीक है, इसका जो सेंट्रोमियर कहां पर है भाई, इसका सेंट्रोमियर सेंटर पर है। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक ठीक है क्रोमोसोम, सो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है कहां पर होता है, प्रेजेंट, इसका जो सेंट्रोमियर है ये सेंटर में होता है प्रेजेंट। सेकेंड आपका आता है क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है देखो ठीक है, इसमें जो सेंट्रोमियर है ये अबे ठीक है हल्का सा दूर होता है सेंटर से, इसमें इसका जो सेंट्रोमियर है ठीक है वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा मतलब दूर होता है, अबे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर देख सकते हो यहाँ पर आप। ठीक है,
यहां पर आप देख सकते हो, क्लियर है। तो सेंट्रोमियर कहां पर, सेंट्रोमियर प्रेजेंट अबे फ्रॉम सेंटर। इसमें जो सेंट्रोमियर है कहां पर होता है, प्रेजेंट अबे फ्रॉम, हल्का से सेंटर से दूर होता है, ठीक है, बात समझे। तो सेंट्रोमियर सेंटर से हल्का सा क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर सेंटर से क्या होता है, हल्का सा दूर होता है, उसीलिए बोलते हैं हम लोग कि सेंट्रोमियर कहां पर होता है, प्रेजेंट अबे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा दूर की तरफ क्या होता है जो इसका, ठीक है, सेंट्रोमियर है वो प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो सेंट्रोमियर प्रेजेंट अबे फ्रॉम सेंटर, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ये क्या होता है भाई, ये हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। थर्ड होता है क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। थर्ड टाइप का क्रोमोसोम है जिसको क्या बोलते हैं, थर्ड टाइप का जो क्रोमोसोम है इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। जो थर्ड टाइप का क्या है क्रोमोसोम है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। थर्ड टाइप का क्रोमोसोम है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसमें जो सेंट्रोमियर, आप देखो इसमें जो सेंट्रोमियर है ये कहां लाई करता है, इसमें जो देखो सेंट्रोमियर है, ठीक है, सेंट्रोमियर लाई करता है एट टर्मिनल, ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रोमियर है देखो, ठीक है, सेंट्रोमियर, ठीक है, प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर, ये ठीक है, प्रेजेंट टुवर्ड्स कहां, किसकी तरफ है भाई, इसमें सेंट्रोमियर पेंट टुवर्ड्स टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट के तरफ प्रेजेंट है भाई। इसमें जो देखो कि जो सेंट्रोमियर, इसमें जो, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है ये किसके साइड पेंट है, ये टर्मिनल पार्ट की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो टर्मिनल साइड की तरफ प्रेजेंट है हम लोग का क्या, सेंट्रोमियर, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में हम लोग का जो क्या है, हम लोग का जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक में, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है कहां पर होता है, प्रेजेंट, ये लाई करता है टुवर्ड्स टर्मिनल पार्ट, ठीक है, टर्मिनल पार्ट की, और जो हम लोग का सेंट्रोमियर है ये उसका सेंटर लाई करता है, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। फोर्थ होता है, ठीक है, फोर्थ होता है जिसको बोलते हैं टिलोसेंट्रिक, ये लास्ट है। फोर्थ होता है जिसको क्या बोले, ठीक है, फोर्थ होता है जिसको बोला जाता है टिलोसेंट्रिक, ठीक है। फोर्थ टाइप को बोला जाता है क्या, फोर्थ टाइप को बोला जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक में देखो आप ध्यान से भाई, क्या आखिर में टिलोसेंट्रिक में, ठीक है, सेंट्रोमियर कहां लाई करता है, सेंट्रोमियर लाई करता है टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल, ठीक है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट टर्मिनल। इसमें सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है, टर्मिनल पार्ट में, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो सेंट्रोमियर, ठीक, इसमें जो सेंट्रोमियर है कहां प्रेजेंट है, टर्मिनल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो टर्मिनल में प्रेजेंट है सेंट्रोमियर, उसीलिए इसको बोलते हैं टिलोसेंट्रिक, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर टर्मिनल पार्ट में प्रेजेंट है, बात समझे। क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर टर्मिनल पार्ट में प्रेजेंट है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, उसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसीलिए इसको बोलते हैं टिलोसेंट्रिक, क्योंकि इसमें टिलो मतलब होता है टर्मिनल, टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर टिलोसेंट्रिक, ठीक है, टी फॉर टर्मिनल एंड टी फॉर टिलोसेंट्रिक। उसीलिए टिलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो कहां होता है, प्रेजेंट, इसमें सेंट्रोमियर होता है प्रेजेंट टर्मिनल पार्ट में, क्लियर। तो ये क्या था हम लोग का डिफरेंट टाइप्स का क्रोमोसोम, किसके बेसिस में, ऑन द बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर, ठीक है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर हम लोग ने टोटल 4 टाइप का क्रोमोसोम को स्टडी किया, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है प्रॉपर, जो आपके प्रॉपर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसको हम लोग ने डिस्कस कंप्लीटली कर चुके हैं। क्या आखिर में, ठीक है, क्या आखिर में सबसे पहले डिस्कस किए कि मेटासेंट्रिक क्या होता है, फिर बात की कि सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक, और फिर क्या हम लोग लास्ट है टिलोसेंट्रिक के बारे में, ठीक है। तो 4 टाइप के क्या होता है, 4 टाइप के होते हैं क्रोमोसोम, जो आपको पढ़ना है, जो आपके एनसीईआरटी में होता है, ठीक है। तो 4 टाइप के होते हैं क्रोमोसोम,
जिसको हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम लोगों ने क्या कर चुका है, डिस्कस कर चुका। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं मैक्रो बॉडीज, उसको भी देख लेते हैं। चलो 1 मिनट का टॉपिक है, छोड़ देंगे, अच्छा नहीं लगेगा यार। ठीक है, तो मैक्रो बॉडीज को यार डिस्कस करते हैं, आखिर में मैक्रो बॉडीज होता है क्या। ठीक है, तो देखो मैं इसको आपको, ठीक है, इतना सुंदर सा है उसको ठीक है मिटाने का मन नहीं कर रहा है, उसीलिए मैं आपको ऊपर में समझा रहा हूँ। देखो माइक्रो बॉडीज, देखो यार मैक्रो बॉडीज एक क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स है। मैक्रो बॉडीज क्या है, मैक्रो बॉडीज एक मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा यूनिट है, इसी को बोलते हैं मैक्रो बॉडीज। ठीक है, मैक्रो बॉडीज क्या है, बहुत ही मेम्ब्रेन बाउंड, बहुत ही छोटा सा एक यूनिट है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है, एक छोटा सा यूनिट वेसिकल है। क्लियर है, जो किसमें होता है प्रेजेंट, जो प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में होता है प्रेजेंट। मैक्रो बॉडीज प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो मैक्रो बॉडीज प्लांट सेल में भी आपको देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में भी आपको मैक्रो बॉडीज देखने को मिलेगा। इसके पास वेरियस टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ये क्या, इसके पास क्या होता है भाई, मैक्रो बॉडीज के पास वेरियस टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो मैक्रो बॉडीज क्या कंसिस्ट करता है, मैक्रो बॉडीज के पास क्या होता है, इसके पास होते हैं वेरियस टाइप के एंजाइम्स होते हैं। क्या, मैक्रो बॉडीज के पास होते हैं वेरियस टाइप के हम लोग के एंजाइम्स। बस ये था आपका 3 लाइन का डेफिनेशन था मैक्रो बॉडीज। आपके एनसीईआरटी में मैं जो 3 लाइन आपको मैं समझाया, ठीक है, ये 3 लाइन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो उसको जाकर लिख लेना। तो मैक्रो बॉडीज क्या होता है, ये मिनट मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स। सबसे पहला पॉइंट, मैक्रो बॉडीज क्या है, मैक्रो बॉडीज मेम्ब्रेन बाउंडेड मिनट वेसिकल्स हैं, जो एनिमल सेल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसके पास वेरियस टाइप के एंजाइम्स होते हैं। मैक्रो बॉडीज क्या कंसिस्ट करता है, मैक्रो बॉडीज कंसिस्ट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम। इसके पास क्या होता है भाई, इसके पास वेरियस टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सो मैक्रो बॉडीज के पास क्या होता है, मैक्रो बॉडीज के पास होता है वेरियस टाइप के एंजाइम। ठीक है, सो मैक्रो बॉडीज के पास में क्या होता है, मैक्रो बॉडीज के पास में होता है वेरियस टाइप के एंजाइम्स। बस, तो हम लोग ने कंप्लीट किया होल न्यूक्लियस, होल आपका चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हुआ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नाम सुना है आपने कि सेल क्या है, सेल है हम लोग का एक बेसिक सा, ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरे चैप्टर में पढ़े कि सेल क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल का हर एक ऑर्गेनेल्स को देखे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, हर इसका मेम्ब्रेन को देखे, सेल और क्या होता है उसको देखे, ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, हर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस किया। ठीक है, हर चीज़ को देखा, रेबोसोम है, प्रोटीन फैक्टर, हर चीज़ मतलब जो भी था हर चीज़ को प्रॉपर 1 बाय 1 कंप्लीट किया, किसी भी चीज़ को हम लोग स्किप नहीं किए। ठीक है, और मैं आपको हर चीज़ को प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया हूँ, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से, उसीलिए जो एनसीईआरटी में है उसको मैंने हर चीज़ को मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ पढ़ते रहो आप। ठीक है, प्रॉपर आपका फोकस बना रहे। ये मत सोचना कि मेरा आज देखो आज 2 घंटा मेरा सुबह का खराब हो गया, तो ये मत समझना कि पूरे दिन का खराब हो जाएगा। नहीं भाई, आपका खाली सुबह का 2 घंटा आपके पास अभी भी, ठीक है, 22 घंटे प्रेजेंट है, 22 आवर्स आपके पास हैं। आप समझो ना कि मेरे बस 2 ही घंटा वेस्ट हो गए, बाकी मेरे पास 10 आवर्स 15 आवर्स मेरे पास बचा है। आप जो आपके पास नहीं है वो तो सोचिए आपको नहीं मिलेगा, जो आपके पास नहीं है अभी उसको आप सोचोगे तो आपको वापस थोड़ी मिल जाएगा यार, नहीं मिलेगा। जो हो गया सो हो गया, वापस वो नहीं बदलने वाला। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, वापस वो नहीं बदलने वाला, नहीं होने वाला, तो उसको सोचने में कोई मतलब नहीं है। अब जो आपके पास है, जो आपके पास अभी बचा है समय, आपके पास जो टाइम आपके पास अभी बचा है उसको आप यूटिलाइज करो ना यार। आप क्यों रोते रहते हो कि आपके पास जो बीत गया, अब हो गया सो हो गया, आपने टाइम वेस्ट कर लिया तो हो गया, कर लिया। अब आपको मतलब अच्छे से नहीं करना है आपको, ठीक, आगे आप देखना है कि मेरे को आगे मतलब आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, प्रेजेंट में मेरे को क्या करना है, उसमें फोकस करो। पास्ट में देखोगे तो रोते रहोगे। क्लियर, तो बस मैं ज़्यादा मोटिवेशन नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी आपको मैं चैप्टर खत्म हो उसी खुशी में थोड़ा बहुत लाइन बोल दिया, लेकिन आप प्लीज़ यार इसको मतलब फॉलो करना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट अच्छे आप अच्छे मतलब सीखोगे किस चीज़ को। ठीक है,
सो मिलते हैं हम एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।